चलिए प्यारे बच्चों, तो बात करेंगे आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस की जो नई भर्ती आपकी 2027 में आने वाली है इसके बारे में। ठीक है, देखिए अगर मैं बताऊं आपको तो जो पिछला कैलेंडर था 2025-26 वाला यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें जो टोटल वैकेंसियाँ थी वो 82,240 वैकेंसियाँ थी। ठीक है, लेकिन अब जो भर्ती टोटल आने वाली हैं, कहीं कहीं किसी न्यूज़ में आपको 1 लाख दिखाई दे रहा है। ठीक है, कहीं कहीं किसी न्यूज़ में आपको 81,000 दिखाई दे रहा है। तो एक्चुअल में ये क्या हिसाब है 1 लाख और 81,000 का? तो पहले एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि भर्ती तो आएगी, ये कंफर्म है। ठीक है, उसके दो कारण, क्योंकि चुनाव सर पर मंडरा रहे हैं। ठीक है, ये तो कंफर्म ही है। अब यहाँ एक बात समझनी है आपको, देखिए ये जनसत्ता की न्यूज़ है। क्या है? पुलिस विभाग में होंगी सबसे अधिक भर्तियाँ। वित्त मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी विभागों में खाली पड़े पदों की समीक्षा की और उसके बाद करीब 1.5 लाख सरकारी नौकरियां देने की मंजूरी दी है। ठीक है, उन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा पुलिस और शिक्षा विभाग में भर्ती की जाएंगी। ठीक है, किसमें? पुलिस और शिक्षा विभाग में। जानते हो टीजीटी पीजीटी वगैरह इन सब में भर्तियां होती है, तो इनमें तो ज़्यादा भर्ती होती नहीं है। सबसे बड़ी वैकेंसी किसकी होती है? पुलिस की होती है, मतलब आपका स्टेट में। अब देखिए पुलिस विभाग में करीब 50,000 पदों पर भर्ती होगी, जिसमें 30,000 कांस्टेबल और 5,000 रिक्तियां जो है आपके सब इंस्पेक्टर की शामिल है। तो इस प्रकार से मैं ये मानता हूं कि 50,000 भर्तियां तो हैं ही हैं, कंफर्म है ये। देखिए यहाँ क्या लिखा है, यूपी में 1.5 लाख सरकारी नौकरियों को मिली मंजूरी। ठीक है, यूपी पुलिस में 30,000 कांस्टेबल की होगी भर्ती। देखिए पिछली बार भी 20,000 की बता रहे थे, लेकिन बाद में 10,000 बढ़ाई इन्होंने, अब 30,000 बता रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि अगर 10-15,000 बढ़ा भी देंगे तो ये 40+ भर्ती तो वैसे ही पहुंच जाएगी। जितना देर लगाएंगे उतनी भर्ती बढ़ेगी। क्योंकि देखिए 2025 में वो वाली भर्ती निकली, उसमें 25 में जो 12th पास बच्चा था वो फॉर्म नहीं भर पाया था। ठीक है, अब 26 भी हो गई। ठीक है, तो ऐसे करके 2 साल तो हो ही जाएंगे। तो ये 27 पहुंचाएंगे नहीं, क्योंकि 27 में तो चुनाव है। तो ये भर्ती अभी हाल ही में दे देंगे। यूपीपी को लेकर बच्चों के मन में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। क्या है? बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, और कंफ्यूज तो टीचर भी हैं। देखो यहाँ क्या लिखा है, इस साल पुलिस में 1 लाख से ज़्यादा होंगी भर्तियाँ। 1 लाख से ज़्यादा भर्तियाँ होंगी। किसमें? पुलिस के महकमे में। भाई साहब अगर मैं एक बात बताऊँ आपको, तो जैसे 62,000 वाली भर्ती हो गई, वो अभी हाल ही में हुई है 24 वाली। ठीक है, 62 के वाली। ठीक है, इधर ही इन्होंने 32 के वाली ये वाली दे दी। ठीक है, तो 1 लाख तो यही जोड़ सकते हो आप, 1 लाख यही जोड़ सकते हो। तो कहीं कहीं 1 लाख भर्तियों से ज़्यादा भर्तियां दिखा रहा है, और कहीं कहीं आपको क्या देखने को मिल रहा है कि 81,000 से ज़्यादा भर्तियां होंगी। अगर मैं एक माननीय योगी आदित्यनाथ जी का ट्वीट दिखाऊं आपको, जैसे कि यहाँ आप देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड इस वर्ष लगभग 1 लाख नई भर्ती करने जा रहा है। होमगार्ड, सिविल पुलिस, एसआई की भर्ती होंगी। तो अब देखो एक बात बताओ, 32,000 भर्तियाँ जैसे आपकी इसी साल पुलिस की हो गई। ठीक है, अब इन्होंने होमगार्ड का भी तो नाम यहाँ पर दे दिया। ठीक है, 32,000 वो हो गई, 40,000 से ज़्यादा होमगार्ड की करा दी इन्होंने। 10,000 भर्तियाँ जो है आपकी किस में करा दी, जैसे कि आपकी दरोगा वगैरह की। तो ये कितनी हो गई? 40, 10, 50, 30, 80 तो यही हो गई। ठीक है, 80 तो यही हो गई, और 60-62,000 पुरानी, तो 1 लाख से ज़्यादा हो गई। ठीक है, बच्चों और टीचरों के मन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये जो आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो डाटा है आपका 1 लाख, लगभग 1 लाख का डाटा। ये जो न्यू वैकेंसी है जो 2026-27 में आएंगी, क्या उनका डाटा है, या फिर 2025-26 वाली इन्होंने ऐड कर दी इसमें? 2025-26। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपका एक काम होना चाहिए, और काम क्या होना चाहिए कि आप सिर्फ जो है स्टडी पे लगे रहें, तैयारी पे लगे रहें। कोई भी बात अभी इस बात को क्लियर नहीं है कि नई भर्ती कब आएंगी। अगर आएंगी तो आप जानते होंगे कि चुनाव आपके सर पर लगे हुए हैं 2027 वाले, तो ये नोटिफिकेशन एक भर्ती का तो जरूर देंगे, एक भर्ती का नोटिफिकेशन जरूर देंगे। और भर्ती कौन सी होगी? तो भर्ती होगी फिर जो आपकी यूपीपी की भर्ती होगी, और कम से कम जो है, कम से कम ना कुछ तो 50,000 के समथिंग ये भर्ती आपको अपडेट कराएंगे। ठीक है, कम से कम 50,000। क्यों? क्योंकि भाई 12th पास बच्चा पिछली साल वाला जिसका फॉर्म नहीं पढ़ पाया था, और प्लस इस साल वाला बच्चा, तो 2 साल तो यही हो गए भाई। 25 में भर्ती हुई, और 25 में जिस बच्चे ने 12वीं पास किया था उसका फॉर्म नहीं पढ़ पाया। 26 में, ये 26 चल रहा है, 26 में अब भर्ती ही नहीं है एक भी, क्योंकि 25 वाली 26 में कंप्लीट होगी। तो 2 साल तो ये हो ही गए ना, 25 वाला भी और 26 वाला भी।
अब अगर ये 27 में भी भर्ती देते हैं तो ये 50,000 से ऊपर भर्ती देंगे आपको। तो ऐसे करके कितने साल हो जाएंगे? 3 साल हो जाएंगे, 3 साल हो जाएंगे। तो आप अगर अपने मन में ये वाली बात लिए बैठे हो कि भर्तियां नहीं आएंगी तो ये आपकी गलतफहमी है। माननीय योगी आदित्यनाथ जो आपके उत्तर प्रदेश के सीएम है, ये कहाँ के सीएम है? यूपी के सीएम है। इनके अंदर एक खतरनाक व्यवस्था है कि ये नोटिफिकेशन भर्ती का तो दिलवाई देते हैं, लेकिन जब नोटिफिकेशन आता है पेरेंट्सों तो उस नोटिफिकेशन के साथ एक डेट आती है जिसका नाम होता है एग्जाम डेट। क्या नाम होता है उसका? एग्जाम डेट उसका नाम होता है। और सबसे बड़ी बात ये रहती है कि ये एग्जाम डेट जो है साथ में दे देते हैं। आपका काम केवल क्या है? आपका काम केवल स्टडी करना है। आपका काम क्या है इस समय? केवल स्टडी करना है, केवल तैयारी करनी है। क्योंकि अगर आपने उसमें देर लगा दी, भाई देखिए कोई एक ही जगह थोड़ी है ये चीजें। यहाँ देखिए क्या लिखा है, यूपी पुलिस को इस वर्ष मिलेंगे 1 लाख और सुरक्षाकर्मी। ठीक है, 1 लाख और सुरक्षाकर्मी मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं। जब आपके अभी हाल ही में पुलिस दूरसंचार विभाग में चयनित 936 अभ्यर्थियों के जो नियुक्ति पत्र इन्होंने वितरित किए थे, तब इस बात की घोषणा की थी कि हमें 1 लाख जो है पुलिस का जवान चाहिए। और इन्होंने ये भी कहा था कि मैं चाहता हूं कि हर घर से अगर एक हमें जवान मिल जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है, हमारा रोजगार का जो है वो दर बढ़ेगा। ये बात इन्होंने कही। तो हो सकता है कि ये 1 लाख भर्ती और करा दें, पता चले कि 50,000 से ऊपर भर्ती आ जाए आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस की, और फिर ये 40,000 के मतलब जो है होमगार्ड की करा दें, और फिर 10,000 की ये दरोगा की करा दें, तो 1 लाख भर्ती ये और करा देंगे। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ठीक है, इनके 2027 का चुनाव है उसके लिए इनको एक बहुत बड़ा ये प्लस पॉइंट मिल जाएगा, प्लस पॉइंट मिल जाएगा। आप ये समझ लो। तो आप ये कह सकते हो कि भर्ती जो है आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल सकती है। और मैंने आपसे एक बात कही है, जीके जीएस की एक स्ट्रेटजी समझिए। जैसे अगर मैं बताऊं तो जो मैथ है, जो रीजनिंग है, जो हिंदी है, ये 3 पार्ट्स हो गए, लेकिन इन सब में एक पार्ट होता है जीके जीएस का। और आज के ज़माने में जितना पेपर बन रहा है, जितना देखिए मैथ में तो आप इसमें 19-20 प्रश्न आते हैं। ठीक है, मान लो 20 क्वेश्चन आए तो 20 के 20 कर देता है 57। रीजनिंग के आते हैं तो इसमें अच्छे खासे 50 क्वेश्चन कर देता है। हिंदी में 37 में बच्चा 35 क्वेश्चन कर देता है। ठीक है, लगभग इतना स्कोर तो वो बना ही लेता है। और अगर कुछ कम हुआ तो जीके जीएस में बना लेता है। लेकिन आज के ज़माने में जितने भी पेपर हो रहे हैं उन सब में अगर आपकी जीके जीएस की स्ट्रेटजी मजबूत नहीं है तो एग्ज़ाम कोई भी आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। एसएससी जीडी का देखो आप, एसएससी जीडी का आप देख लो, उसमें 80 क्वेश्चन आते हैं जिसमें 20 क्वेश्चन किसका है? जीके जीएस का है। 60 क्वेश्चन तो वैसे ही हर बच्चा बना लेता है। मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इसका सिलेबस जो होता है वो कन्फर्म है कि उतना ही रहना है। लेकिन जीके जीएस का इसका सिलेबस प्यारे बच्चों कंफर्म नहीं है। तो इसके लिए आपको बनानी पड़ेगी क्या? एक शानदार रणनीति। और उस रणनीति में हमने आपको एक बहुत ही शानदार चीज तैयार करके जो है दी है। कौन सी? तो एक तो थ्योरी और दूसरा प्यारे बच्चों आपका एमसीक्यूज। देखिए अगर बात करें तो हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके, ये जो है सबसे बड़ा पार्ट है। मैं मानता हूं कि जो 37 या 38 क्वेश्चन आपके जीएस के आते हैं उसमें से कम 15 से 20 क्वेश्चन का पार्ट आपका तो केवल स्टैटिक जीके का रहता है। ये समझ लो। तो यहां पर आपने क्या समझा कि इसकी पहले तो मैं आपको थ्योरी क्लास कराऊंगा। ठीक है, थ्योरी क्लास टोटल क्या कराऊंगा? थ्योरी क्लास कराऊंगा, कंप्लीट थ्योरी, डीपली तरीके से। ठीक है, डीपली तरीके से। अब वो वाली बात नहीं रही कि जो है कि जीके जीएस में आपसे नॉर्मल क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि बताओ भाई ताजमहल किस शहर में बना हुआ है, ये नहीं पूछता। अब बहुत गहराई से क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही ज्यादा गहराई से क्वेश्चन पूछता है जीके जीएस में। ठीक है, करंट अफेयर हिला के रख देती है आज के जमाने की। ठीक है, तो यहां पर आप क्या करोगे? पहले तो थ्योरी इन सारे टॉपिक्स की शानदार तरीके से कंप्लीट करोगे। ठीक है, और उसके बाद आ जाइए आप एमसीक्यूज पर। एमसीक्यूज देखिए 5000 एमसीक्यूज जीके जीएस के तैयार करवाऊंगा। 18 महीने का करंट अफेयर जिसमें 1600 लगभग 1600 क्वेश्चन होंगे। 2000 एमसीक्यूज आपको साइंस के तैयार करने हैं। 1000 एमसीक्यूज ज्योग्राफी के। एक बात ध्यान रखना, जितना भी एमसीक्यूज होगा उसमें भारी मात्रा में डिटेल देखने को मिलेगा। 1000 स्टैटिक जीके का होगा, 1000 यूपी जीके का होगा, और जितने भी हैंड राइटिंग नोट्स हैं वो सारे आपको मिलेंगे। टॉप टॉपिक्स के जो है पीडीएफ दिए जाएंगे जो आपके स्पेशल टॉपिक्स होंगे। ठीक है, यूपी जीके होगा, शॉर्ट नोट्स ये आपको मुहैया कराए जाएंगे।
ठीक है। तो ये हमारी रणनीति है। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हो तो मात्र आप 59 में परचेज कर सकते हो। यहाँ पर आप इसे देख लीजिए, इस नंबर पर संपर्क कर लीजिए और टोटल चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और यूट्यूब में तो प्यारे बच्चों ये आपको बिल्कुल फ्री है, फ्री, ठीक है। लेकिन अगर आप एज ए PDF के तौर पर परचेज करना चाहते हो तो आपको 59 का जो है चार्ज देना पड़ेगा। बहुत कम चार्ज रखा है प्यारे बच्चों हमने आपको।